हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। पिछले क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रतिशत निकाला जाता है। प्रतिशत के संबंध में एक फॉर्मूला भी हमने देखा कि अगर किसी संख्या का मान x% में वृद्धि कर दिया जाए पहली बार और सेकेंड बार में x% की कमी कर दिया जाए, वाइस वर्सा अगर x% की कमी कर दिया जाए और बाद में 1% वृद्धि कर दिया जाए तो जो परिणामी संख्या प्राप्त होता है उसमें कितना परिवर्तन आता है, उसमें x²/100% का कमी हो जाता है। तो ये हमने देखा। आज की क्लास में कुछ और फॉर्मूला हम देखते हैं, प्रतिशत से संबंधित कुछ और प्रश्न करेंगे। एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला प्रतिशत में प्रयोग होता है जो बहुत सारे प्रश्नों में उसका उपयोग होता है, जो ये है x + y + x5 by 100। इस फॉर्मूला का प्रयोग बहुत सारे प्रश्नों में होता है। यह क्या बताता है, अगर कोई एक संख्या है उसके मान में x% का परिवर्तन होता है। x क्या देता है? x% परिवर्तन। x% परिवर्तन प्रथम बार होता है और उसके बाद जो परिवर्तन करने के बाद जो नया संख्या मिलता है उसमें y% परिवर्तन कर दिया जाता है। x% परिवर्तन का क्या मतलब है? x% कमी या वृद्धि। जब कमी कर दिया जाता है तो -x दिया जाता है, जब वृद्धि करते हैं तो +x। y% परिवर्तन का क्या मतलब है? y% कमी या y% वृद्धि। जब कमी कर दिया जाता है y की जगह -y दिया जाता है, यहाँ +y दिया जाता है। यहाँ फॉर्मूला क्या बोलता है? x + y + xy / 100 टोटल का परसेंट। जो भी प्राप्त होता है संख्या वो उतना प्रतिशत उसमें परिवर्तन आता है। अगर ये माइनस में प्राप्त होता है तो परिणामी जो संख्या प्राप्त होती है वास्तविक संख्या से कमी होती है, उतने प्रतिशत कम होता है। और अगर प्लस में यह संख्या प्राप्त होता है तो इसका मतलब यह है कि जो परिणामी जो रिजल्ट प्राप्त होता है, परिणामी जो संख्या प्राप्त होगा वह एक्चुअल जो वास्तविक संख्या है वह उससे उतना परसेंट ज्यादा होगा। तो इसमें x और y जो है परिवर्तन निकालते हैं। प्रथम बार परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं, कमी या वृद्धि, तो उसे x% कहा जाता है। और दूसरी बार जब करते हैं तो उसके y% कहा जाता है। तो x% का मतलब है x% अगर कमी किया जाता है प्रथम बार में तो उसे -x लेते हैं और अगर वृद्धि किया जाता है तो +x यहाँ फॉर्मूला में रख दिया जाता है। y% परिवर्तन, y% अगर कमी करते हैं तो -y, वृद्धि करते हैं तो +y। आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए प्रथम बार में x% कमी करते हैं और y% वृद्धि। फॉर्मूला हम देखते हैं क्या होगा इस कंडीशन में फॉर्मूला, मान लीजिए प्रथम कंडीशन है, इस कंडीशन में फॉर्मूला हो जाएगा हमारा -x + y -xy / 100 परसेंट। x की जगह -x रखेंगे क्योंकि पहली बार कमी हो रहा है, पहले x% कमी होता है, y% वृद्धि होता है। y की जगह +y -x + y, यहाँ प्लस का सिंबल रखेंगे, x की जगह -x, y की जगह +y, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, माइनस बाहर निकल आएगा, जैसे यहाँ निकल गया है। तो ये फॉर्मूला फिर से एक बार समझते हैं हम। फॉर्मूला है हमारा x + y + xy
डिवाइडेड बाई 100%। अगर x% वृद्धि किया जाता है और y% भी वृद्धि है, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। अगर x% वृद्धि y% कमी होता है। x y माइनस हो जाएगा प्लस x इंटू माइनस वाई डिवाइडेड बाई 100%। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। तीसरा कंडीशन ये होगा कि x% कमी होता है और y% भी कमी होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तब फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई और ये प्लस माइनस एक्स इंटू माइनस वाई डिवाइडेड बाई 100%। माइनस एक्स प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। फोर्थ कंडीशन ये हो जाता है कि x% कमी कर दिया जाए और y% वृद्धि कर दिया जाए। तो इसमें हो जाएगा हमारा फॉर्मूला माइनस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स और माइनस वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100%। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। चार कंडीशन हो सकते हैं। पहले वृद्धि कर दिया जाता है x% और x% की वृद्धि करने के बाद जो भी प्राप्त होता है उसमें y% का फिर से वृद्धि कर दिया जाता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि x% वृद्धि कर दिया जाए, y% कमी कर दिया जाए। तीसरा कंडीशन ये होता है x% भी कमी कर दिया जाता है, y% भी कम ही कर दिया जाता है। और फोर्थ कंडीशन ये होता है कि x% की कमी कर दिया जाता है, y% वृद्धि कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे फॉर्मूला बन जाते हैं। तो आइए एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था कि अगर हमारा फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। पिछले क्लास में हमने देखा कि अगर x% की वृद्धि कर दिया जाता है, x% वृद्धि या कमी कर दिया जाए, 1% फिर 1% वृद्धि कर दिया जाए, 1% कमी कर दिया जाए। पहले वृद्धि कर दिया जाता है फिर कमी कर दिया जाता है। तो उस फॉर्मूला को अगर यहाँ रखते हैं हम, तो पहले वृद्धि कर रहे हैं x%, फिर y की जगह फिर x% कमी कर दिया जाता है, फिर x% वृद्धि, x% कमी। तो ये हो जाता है हमारा, ये कट जाता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100%। हमने देखा था पिछले क्लास में कि अगर 1% की वृद्धि कर दिया जाए, 1% की कमी कर दिया जाए, और बाद में 1% की कमी कर दिया जाए, 1% की वृद्धि कर दिया जाए, अपोजिट कर दिया जाए, तो उसमें एक्स स्क्वायर बाई 100% की हमेशा कमी होती है। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्राप्त हुआ है, इसी फॉर्मूला से यह निकलता है। तो
अगर x% की कमी कर दिया जाए, 1% की वृद्धि कर दिया जाए, या 1% की वृद्धि कर दिया जाए, या और 1% की कमी कर दिया जाए, तो x²/100% की कमी होती है। ये फॉर्मूला से निकलता है। एक प्रश्न हम लेते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी करके 20% वृद्धि कर दिया जाता है। कितना प्रतिशत परिवर्तन हो जाता है। वस्तु के मूल्य में 10% कमी कर देते हैं, और 10% कमी करने के बाद जो मूल्य प्राप्त होता है उसमें 20% का वृद्धि कर दिया जाए, तो मूल्य में कितना % परिवर्तन होता है। देखिए, पहले 10% कमी कर दिए, फिर 20% वृद्धि कर दिए, और फिर 10% कमी 20% वृद्धि डिवाइडेड बाई 100%। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला में हमने x की जगह -10 रख लिया, y की जगह 20, x की जगह -10, y की जगह 20, 100। ये हम प्राप्त होगा -10 + 20 -200/100 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा परसेंट, -10 + 18, तो ये 8% प्लस में 8% मतलब 8% का वृद्धि होगा। अगर वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दिया जाता है और 20% का वृद्धि कर दिया जाता है, तो उसके परिणामी जो मूल्य प्राप्त होगा वह पुराने मूल्य से 8% अधिक होगा। एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। किसी राशि में 20% वृद्धि करके 20% कमी कर दिया जाता है। तो प्राप्त राशि किसी राशि में 20% वृद्धि करके 20% कमी कर दिया जाता है, तो प्राप्त राशि कितना प्रतिशत होगा। इसमें क्या करते हैं, पहले 20% वृद्धि कर दिया जाता है 20, फिर 20% कमी कर दिया जाता है, प्लस 20% वृद्धि -20% कमी 100% कट जाएगा, -400/100% -4%। अगर 20% की वृद्धि कर दिया जाए, 20% की कमी कर दिया जाए, तो 4% की कमी हो जाएगा, -4%। जो वास्तविक मूल्य जो प्राप्त होगा वह वास्तविक राशि जो प्राप्त होगा वह जो
नई राशि जो प्राप्त होगा वह वास्तविक राशि से 4% कम होगा। हमने पिछले क्लास में एक फॉर्मूला भी देखा था कि अगर 20% की वृद्धि कर दिया जाए, 20% की कमी कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर बाई 100% की हमेशा कमी होती है। यहां से भी निकाले हम इस फॉर्मूला से, तब भी 20 स्क्वायर बाई 100 400 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 4% की हमेशा कमी होती है। इस प्रकार से हम संख्या में अगर x% की कमी करते हैं और y% की कमी करते हैं, y% की वृद्धि या कमी करते हैं, तो इजीली इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके परिणामी प्रतिशत प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिशत से संबंधित एक प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि खपत में x% की वृद्धि हो जाती है, तो मूल्य में x% की वृद्धि कर दिया जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा जिससे वास्तविक खर्चा जो है उतना ही बना रहे, बजट में कोई परिवर्तन न हो। इस प्रकार के प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं इसे किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो यदि मूल्य में % की वृद्धि होती है तो खपत में R/100 प्लस R इंटू 100 प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। पहला हो गया। यदि वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि हो जाए तो खपत में हमको R डिवाइडेड बाई 100 प्लस R इंटू 100% की कमी करना पड़ेगा। इतना हमको खपत में कमी करना पड़ेगा जिससे बजट में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। यदि मूल्य में 8% की कमी हो जाए, 8% की कमी हो जाए, तब खपत है R डिवाइडेड बाई 100 माइनस R इंटू 100% वृद्धि करना पड़ेगा। वृद्धि करने, आइए एक प्रश्न देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर खपत में कितना प्रतिशत कमी करना पड़ेगा व्यय समान रहे। चीनी का मूल्य मान लीजिए 20% बढ़ गया, तो चीनी के मूल्य में कितना % खपत की कमी करना पड़ेगा, चीनी पे जो व्यय पहले होता था उतना ही व्यय हो। तो हमने देखा अगर 20% की वृद्धि हो रहा है तो हमारा फॉर्मूला यहाँ है R डिवाइडेड बाई 100 प्लस R इंटू 100%। मीन्स अगर 20% की वृद्धि हो रही है 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 इंटू 100%। मीन्स
20 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100% इक्वल टू कट जाएगा, ये कट जाएगा, 10 का 12, 2 पंचे 10, 2 3 6, 50 बटे 3, 16 सही 2 बटे 3। अगर चीनी में के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसके खपत में 16 सही 2 बटे 3% की कमी कर देंगे, तो जो व्यय है, जो चीनी पे जितना खर्चा होता था उतना ही खर्चा होगा। अब हम देखते हैं चीनी के मूल्य में 10% कमी हो गई। कमी होने पर खपत में वृद्धि, पहले हम जितना चीनी यूज करते थे, अगर 10% उसका वैल्यू कम हो जाएगा तो खपत में हमको वृद्धि करना पड़ेगा, तभी चीनी पे हमको खर्चा समान होगा। तो खपत में वृद्धि कितना होगा, इसके लिए क्या फॉर्मूला था, R डिवाइडेड बाई 100 माइनस R इंटू 100%। फॉर्मूला में हम रखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10 इंटू 100% इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100%। कट जाएगा, ये हो जाएगा 10 बाई 100 बाई 9, ये हो जाएगा 11/9%। अगर चीनी का मूल्य या कोई भी वस्तु का मूल्य 10% कमी हो जाता है तो उसके खपत में हम 11/9% की वृद्धि करेंगे, तो जो टोटल व्यय है उस सामग्री पर वो उतना ही रहेगा। इस प्रकार से हम प्रतिशत से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उनको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला पे बेस्ड करके।